है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 43 को देखेंगे। ऑलरेडी मैंने 42 तक जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर को कंप्लीट करा दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका 43 आज हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा मैं आपका फ़ॉन्ट साइज़ को लार्ज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो पाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेदी में जो है वो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है तो सरस्वती है, ठीक है। तो 1 का बी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में बात करें तो प्राचीन भारत में पहला आपका विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो स्पेशली विदेशी आक्रमण जो है वो ईरानियों के द्वारा किया गया था, पहला विदेशी आक्रमण था, तो 2 का सी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आपका प्रसिद्ध काशी स्थान का संबंध किस शासक से है। तो स्पेशली काशी जो है आपका अशोका से हो जाएगा, तो 3 का बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है किस मुगल शासक ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। तो स्पेशली जो है जहांगीर ने जो है वो फरमान दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का, ठीक है। तो 4 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है। तो स्पेशली स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया जाता है, 5 का बी हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न में देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द्वितीय आपका गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है आपका 7 आपका सितंबर 1931 को आपका जो है किया जाता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आपको 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। तो स्पेशली ये स्पेशली भारत छोड़ो आंदोलन के समय बात है, तो ये बांकीपुर जेल में रखा गया था उनको, ठीक है, गिरफ्तार करके। तो 7 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो है वो प्रथम सत्याग्रही किसे आपका चुना गया था। तो 1940 की बात की जा रही है, तो स्पेशली जो है वो आपका प्रथम सत्याग्रही के रूप में जाना जाता है विनोबा भावे जी को। 8 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है मित्र मेला आपका संघ की आपका शुरुआत की थी। तो ये बी.डी. सावरकर जी ने जो है वो मित्र मेला संघ की शुरुआत की। तो 9 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वो 27वां आपका अधिवेशन कहाँ किया गया था। तो ये 1912 में जो है बांकीपुर में किया जाता है। तो 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ तो है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। तो 11 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ देख लीजिए 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत की आपका संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार कहाँ के आपका कार्यकाल के आपका दौरान किसके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक जो है कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती है। तो स्पेशली 12 का क्या हो जाएगा, राज्यपाल का हो जाएगा कि अगर राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान जो है उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, तो स्पेशली 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है भारतीय आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो ये आर्टिकल जो 17 बात करता है आपका जो है छुआछूत उन्मूलन से। तो 13 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो अंतर्राज्यीय आपका परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। तो ये स्पेशली आपके जो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, पीएम ऑफ इंडिया के आप जो आपका अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तो क्या हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है लोकसभा अध्यक्ष को आपका अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है। तो स्पेशली लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु जो है शपथ दिलाता है, ये कौन दिलाता है। तो 15 का क्या हो जाएगा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि वो एक सदस्य के रूप में लेते हैं, अध्यक्ष के रूप में वो अपना शपथ नहीं लेते हैं, ठीक है, सदस्य के रूप में लेते हैं, संसद सदस्य के रूप में लेते हैं, ठीक है, इसीलिए 15 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है। तो भू राजस्व लोक व्यवस्था स्पेशली जो है राज्य सूची यानी स्टेट जो है वो आपका पार्ट होता है भू राजस्व और लोक व्यवस्था। 16 का सी हो जाएगा।
17 प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो स्पेशली जो है वो आपका सर्वप्रथम आपका आसाम को जो है वो सबसे पहले आपका स्पेशल स्टेट का जो है वो कैटेगरी दिया गया था। तो विशेष राज्य का दर्जा हो जाएगा असम हो जाएगा, ठीक है ना। 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो पंचायती राज आपका प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो पंचायती राज्य का प्रमुख लक्ष्य जो है वो आपका क्या हो जाएगा। तो ग्रामवासियों में आपका शक्ति का विकेंद्रीकरण जो है पंचायती राज का जो मुख्य लक्ष्य हो जाएगा। तो 18 का ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया था। तो संसदीय विशेषाधिकार जो है स्पेशली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो 19 का सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन जो है तृतीय आपका क्षेत्र का भाग है। तो तृतीय क्षेत्र का भाग जो है विद्युत हो जाएगा, स्पेशली क्योंकि विद्युत जो है वो हम सर्विस दे रहे हैं एक तरह का, ठीक है, याद रखेंगे। 20 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो अर्थशास्त्र में आपका उत्पादन का अर्थ है। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ जो होता है उपयोगिता होता है। तो 21 का बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से आपका कौन जो है वो शाख नियंत्रण एजेंसी नहीं है। तो शाख नियंत्रण एजेंसी जो होता है केयर नहीं है, ठीक है, क्रिसिल है और IFCI है, इकरा है, लेकिन केयर जो है वो आपका जो है क्रेडिट रेटिंग शाख निर्धारण एजेंसी के रूप में नहीं जाना जाता है। तो 22 का डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो भारत में आपका जिन्सों यानी कमोडिजिट के निर्यात की श्रेणी है। तो जिन्सों के निर्यात की श्रेणी के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी परंपरागत निर्यात वस्तुएं हो जाएगी, अपरंपरागत आपका किंतु अनिश्चितता वाली वस्तुएं हो जाएगी, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तुएं भी हो जाएगी। तो ये सभी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इसका डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो महारत्न आपका कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी। तो स्पेशली महारत्न कंपनी गेल की स्थापना 1984 में की गई थी। तो 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि किसी आपका जलीय वातावरण में स्वतंत्र और स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार से उल्लिखित किया जाता है। तो स्पेशली जलीय वातावरण में स्वतंत्र और स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लिखित किया जाता है। तो स्पेशली किया जाता है आपका तरणक के प्रकार के रूप में उल्लिखित किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो 25 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो आपका बलपक्रम जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 26 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो स्पेशली जो ये कोलकाता में आपका भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का आपका मुख्यालय हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो स्पेशली विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 28 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे नंबर में बताया जा रहा है कि खासा आपका जनजाति जो है वो आपका किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। तो खासा जो है स्पेशली 29 का क्या हो जाएगा कि उत्तराखंड की जो है आपको जो ST आपका कैटेगरी की होती है। तो ये उत्तराखंड की ट्राइब्स होती है खासा जनजाति। 29 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कोरिया आपका जनसंधि किसे जोड़ती है। तो जापान सागर और ईस्ट चाइना सी को जो जोड़ता है आपका कोरिया जनसंधि। तो 30 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। 31 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस आपका देश की आपका घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। तो स्पेशली जो है वो अर्जेंटीना के घास के मैदान को आपको पम्पास कहा जाता है और अर्जेंटीना जो है वो पार्ट है साउथ अमेरिका का। तो ठीक है, याद रखेंगे। और साउथ अमेरिका का अर्जेंटीना जो है ब्रिक्स में भी शामिल हुआ है हाल ही में। तो 31 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका कथन सही है। तो मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा नहीं। तो मैग्मा में जो होती है गैस होती है और लावा नहीं होती। तो 32 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है। तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का जो मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा दहेग में, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 33 का सी हो जाएगा।
34 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग स्नेल का नियम संबंधित है, तो स्नेल का नियम जो है स्पेशली जाना जाता है, प्रकाश के अपवर्तन से स्नेल के नियम को जाना जाता है। तो 34 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिए स्नेल का नियम स्पेशली प्रकाश के अपवर्तन से है, तो 34 का बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है, थोड़ा दूर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो पाए। 35 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, तो यहाँ पे जो है स्पेशली कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको जो है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो क्यूसेक जो होता है प्रवाह की दर होती है, तो 3 हो जाएगा। बाई 2 आप जानते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, 4 हो जाए। रिएक्टर जो है भूकंप की आपका तीव्रता होती है, तो 2 हो जाएगा। बाढ़ आप सभी जानते हैं दाब से रिलेटेड है, तो 3 4 2 1 हो जाएगा। तो स्पेशली 35 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 36 नंबर प्रश्नों में अगर बात करें तो 36 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि उस बल का नाम बताइए जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर आपका प्रभावी आपका वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो आपका दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क जो होता है वो स्पेशली किस नाम से जाना जाता है, संपर्क बल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आपका 36 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में देखिए तो कोका कोला जैसे आपका शीतल पेय में क्या पर्याप्त मात्रा में होता है। तो जो कोका कोला आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो स्पेशली पर्याप्त मात्रा में आपको देखने को मिलेगा कैफीन। ठीक है, याद रखेंगे, इसीलिए ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। ठीक है, 37 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जल के अणु में आपका कौन सा संस्करण होता है। तो जल के अणु में जो है वो संस्करण होता है आपका sp क्यूब हो जाएगा। sp आपका जो पावर 3 हो जाएगा। तो ये जल के अणु में संस्करण है, तो स्पेशली क्या हो जाएगा, 38 का बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन जो है रेडियो सक्रिय नहीं है। तो आपका रेडियो सक्रिय जो है जिरकोनियम को नहीं कहते, ट्रिटियम, फ्रांसियम और स्टेटाइन है, लेकिन जिरकोनियम जो है वो जिरकोनियम जो है ना वो आपका रेडियो सक्रिय नहीं है। 39 का क्या हो जाएगा, बी है। 40 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो स्पेशली कहा जा रहा है क्या कि टेप रिकॉर्डर जो होता है ना वो ध्वनियों को किस आपका रूप में आपका रिकॉर्ड करता है। तो आपका जो है टेप रिकॉर्डर जो आपको साउंड को रिकॉर्ड करता है तो किस रूप में करता है। तो स्पेशली अगर बात करें तो चुंबकीय ऊर्जा के द्वारा करता है। तो 40 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत जो है वो सर्वप्रथम किसने दिया था। तो स्पेशली जो है पदार्थ का परमाणु का आपका सिद्धांत जो है वो दिया जाता है सबसे पहले जॉर्ज डाल्टन जी के द्वारा। 41 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण स्पेशली अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो याद रखिएगा 42 का बी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो पादप आपका जगत में निम्नलिखित वेस्टियों में से कौन सा मुख्यतः आपका जलीय है। तो स्पेशली पादप जगत में वेस्टियों में से आपका जो जलीय कहा जाता है, शैवाल को जो है वो आपका कहा जाता है जलीय कहते हैं। तो 43 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना। 44 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें परिपक्व आपका दीर्घतोक आपका कोशिकाओं में। तो परिपक्व दीर्घतोक कोशिकाओं में तो है स्पेशली ये होता है आपका काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होती है। स्पेशली ये काष्ठीय आपका भित्ति की होती है, वॉल होती है, और ये डेड होती है एक तरह का। 44 का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है वो पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है। तो पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है। तो आपका जीवाणु में आरएनए विश्लेषण को पेनिसिलिन जैसा आपका प्रतिजैविक रोकता है। तो 45 का बी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो होता है निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है। तो एंटी आपका जो है ड्यूरेटिक हार्मोन जो होता है स्पेशली आपका जो है स्रावित होता है पक्ष प्यूसिका से आपका जो है स्रावित होता है। तो 36 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है कमरे के ताप पर एक आपका अभिलाक्षणिक गंधयुक्त आपका हरी पीली गैस के रूप में होती है।
तो स्पेशली जो आपका होता है कमरे के ताप रेख अभिलाक्षणिक आपका गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में जाना जाता है, स्पेशली क्लोरीन को जाना जाता है। याद रखिएगा, आपका 47 का डी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की को जो आश्रयदाता प्रणाली है, तो आश्रयदाता प्रणाली के रूप में जो है वो आपका तंत्रिका तंत्र में की बात की जा रही है। तो स्पेशली जो पैरा आपका जो होता है ना, पैरासिम्पैथिक जो तंत्र होता है, पैरासिम्पैथिक तंत्र जो होता है वो आप देख लीजिएगा। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या 48 का है जो, सॉरी आपको दिक्कत हो गया तो 48 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 49 नंबर देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि केसर मसाला बनाने के लिए जो है पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो स्पेशली केसर बनाने के लिए आपको स्पेशली लाते हैं वतिकाग्र को लाते हैं। तो 49 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि फुसफुस आपका धूलिमयता से जो है वे आपका ग्रसित होते हैं जो निम्नलिखित उद्योगों में काम करते हैं। तो फुसफुस धूलिमयता से जो होते हैं वो ग्रसित होते हैं, स्पेशली जो कोयला खनन में जो लोग होते हैं, यानी आपका जो है कोल माइंस में जो काम करते हैं, तो उनको क्या होता है न्यूमोनो को नियोसिस आपका होता है, क्या होता है कि न्यूमोनोकोनियोसिस होता है। ठीक है, जिसको हम लोग फुसफुस आपका धूलिमयता कहते हैं। ठीक है, पी साइलेंट ऑलवेज रहता है। और निम्नोकोनियोसिस इसको प्रोनाउंस करते हैं वी, यू ऑल्सो प्रोनाउंस दिस काइंड ऑफ अ थिंग्स। ठीक है ना, चलिए हम देखते हैं आपका जो है वो आंसर को देख लीजिए। अगर आप इसको अच्छी तरह से वीडियो को पॉज कर लीजिए देन आपको जो है क्लियर विजुअल हो पाएगा। तो आप यू मस्ट वॉच योर प्रॉपर आंसर जो है वो आप देख सकते हैं। और ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो है कंसीडर करे, हमने जो है वो 43 को कंसीडर करा। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है जो भी आप इस आई का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इसके लिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। जो आपका जो स्पेशली कितने हैं, तो 5000 का जो एडिटोरियल सेक्शन का जो आप जीएस सॉल्व कर रहे हैं वो। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगले सेक्शन को। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, तो कुची कल जो जलप्रपात जिसका मीटर कितना ऊंचाई पे है, तो 455 मीटर पे है कुचिकल आपका जलप्रपात। और भाटचुकी और बालमुरी जलप्रपात स्थित है, तो कर्नाटका में स्थित है भाटचुकी और बालमुरी आपका जलप्रपात स्थित है। बिहार जलप्रपात स्थित है, तो स्पेशली राजस्थान में स्थित है। गोकक जलप्रपात स्थित है, ये स्पेशली कर्नाटक में है। धार आपका जो है वो देखिए भाटचुकी और बालमुरी जलप्रपात कर्नाटक और गोकक जलप्रपात भी कर्नाटक में। बिहार आपका हमेशा पूछा जाता है राजस्थान में है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो गोवा में आपको देखने को मिलेगा। चलिए ऊपर देख लीजिए थोड़ा सा क्या है यहाँ पे। चलिए कुछ जो है वो आपका है जलवायु को देखते हैं, वेदर एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। तो भारत की जलवायु के रूप में अगर जाना जाता है तो आपको उष्णकटिबंधीय आपका मानसूनी जलवायु है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से आपका वर्षा होती है। भारत में जाड़े के दिन में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून से जो है तमिलनाडु में वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। आगे बताया जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक आपका क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी आपको भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में देखा जाता है। जलोढ़ मिट्टी में जो होता है वो पोटास की मात्रा अधिक होती है। और जलोढ़ मिट्टी जो होती है भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी के रूप में जानी जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है कहते हैं बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पुरानी को बांगर और नई को खादर बोलते हैं। किस आपका मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है, तो किस मिट्टी का निर्माण आपको बेसाल्ट चट्टानों से टूटने से होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। उसी तरह से अगर बात करें हम लोग इसमें मैग्नीशियम एल्युमिनियम और आयरन आदि का बहुलता होती है, तो MAI जो होती है वो आपका देखने को मिलता है किसमें, तो आपका जो है स्पेशली अगर बात करें तो काली मिट्टी में आपको क्या होता है सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम
और एल्युमिनियम और आयरन की बहुलता होती है काली मिट्टी में। इस मिट्टी का काला रंग अगर बात करें काली मिट्टी का तो टिटेनिफेरस आपका मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। उसी के अलावा जो बताया जा रहा है कि किस आपका मिट्टी को जो है रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो ये मिट्टी जो है वो स्पेशली काली मिट्टी होती है। इस मिट्टी का जो है वो विस्तार जो है वो स्पेशली दो आपका स्टेट पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र जो है साउथ वाले और गुजरात जो है पश्चिम वाला हो जाएगा। कपास की मिट्टी जो कपास की खेती हेतु जो है इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो कपास के लिए काली मिट्टी जो है सर्वोत्तम होती है। किसकी उपस्थिति के कारण जो है लाल मिट्टी का रंग जो होता है आपका लाल होता है, लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग जो होता है लाल होता है। उसी के अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इस मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। लाल मिट्टी में आपका जो है वो आयरन और जो है वो सिलिका होती है, तो सिया याद रख लीजिएगा। और इसमें जो है वो मिट्टी की प्रकृति जो अम्लीय होती है, तो लाल मिट्टी अम्लीय होती है। आगे बताया जा रहा है कि विश्व में आपका हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो नॉर्मन ई वोडलॉक को जो है हरित क्रांति के रूप में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है नॉर्मन ई वोडलॉक को जानते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो हरित क्रांति विश्व में इनको जानते हैं। नॉर्मन आपका ई वोडलॉक का भारत में जो MS स्वामीनाथन जी हो जाएंगे। यहाँ देखिए ये बताया जा रहा है कि भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1967-68 में किया गया था, और भारत में ही जो है श्वेत क्रांति जो है आपका 1960 में होता है शुरुआत। तो श्वेत क्रांति पहले होती है, हरित क्रांति बाद में होती है। भारत में जो है वो आपका श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे हम लोग बताया जा रहा है क्या कृषि के क्षेत्र में हुई आपका महत्वपूर्ण आपके क्रांतियों को देखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि कृषि के क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण क्रांतियों में जो हरित क्रांति जो स्पेशली खाद्यान्न का उत्पादन से संबंधित है। नीली जो है क्रांति स्पेशली मत्स्य यानी मछली उत्पादन से है। रजत क्रांति जो है आपको अंडा उत्पादन से देखने को मिलेगा, और लाल क्रांति स्पेशली मांस और टमाटर उत्पादन से होता है। भूरी क्रांति जो आपको देखने को मिलेगा आपको उर्वरक आपका उत्पादन से। बादामी जो है मसाला उत्पादन से आपको देखने को मिलेगा, यानी बादामी जो क्रांति होती है मसाला उत्पादन से। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से जानी जाती है। सुनहरी आपका क्रांति फल आपका उत्पादन से है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। और गोल क्रांति जो है आलू आपका उत्पादन से देखने को मिलेगा। कृष्ण क्रांति जो होती है बायोडीजल आपका उत्पादन से होता है, तो बायोडीजल से आप कृष्ण क्रांति को जानेंगे। स्पेशली जानते हैं इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो बादामी आपको जो है पूछा जाता है, मसाला वाला भूरी पूछा जाता है, पीली तिलहन, सुनहरी और कृष्ण को याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया 43 नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर। तो आप प्लीज़ वॉच कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो सपोर्ट माई चैनल, ठीक है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।